गाइस व्हाट्सअप ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की तरफ से क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में क्या फ्यूचर होगा उसके बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज के दिन निकल के आ रहा है। यहाँ पे बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस थी, उसी कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट निर्मला सीतारमन जी ने दिया है। अब यहाँ पे उस स्टेटमेंट के बाद मैंने ट्विटर पे शेयर किया था। आफ्टर दैट काफी सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे कि क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो चुका है या फिर आर देयर एनी चांसेस कि फ्यूचर में गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन का आज के वीडियो में यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे हम लोग क्या डिकोड कर सकते हैं उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। बिकॉज आपको पता होगा इंडिया में अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, बिजनेस करते हो या फिर माइनिंग करते हो, आपको फ्लैट 30% टैक्स 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसका आपको टैक्स 1 अप्रैल 2023 से जो असेसमेंट ईयर चालू होता है उसमें आपको भरना होगा, राइट। तो यहाँ पे टैक्सेशन 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्या टैक्स आ गया इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई या फिर फ्यूचर में चांसेस बनते हैं कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पे यहाँ पे बैन लगाए, राइट। तो काफी सारे क्वेश्चंस है, उसको यहाँ पे आज के वीडियो में 1 by 1 समझने वाले। और अगर आप इंडिया में हो, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर हर रोज मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, तो उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज आपको पता होगा आपका एक लाइक फॉर यू इट इज जस्ट अ बटन। आपको वहां पे सिर्फ क्लिक करना है, इट विल नॉट इवन टेक अ सेकेंड, बट फॉर मी इट इज अ मोटिवेशन। अगर आप यहाँ पे एक लाइक करते हो, मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे हर रोज मैं आपके लिए ऐसा ही इंफॉर्मेशन लाता रहूं। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हे गाइस, आई एम के, यू आर वाचिंग क्रिप्टो किंग यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप मेरा जो स्क्रीन है क्लियरली देख पा रहे हो। सबसे पहले बेसिक निर्मला सीतारमन जी ने क्या बोला है उसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो एक सिंपल चीज यहाँ पे उन्होंने बोली है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में जो फ्यूचर है उसको कैसे देखती है। तो यहाँ पे उनका आंसर क्या था? उनका आंसर ये था, देखिए, पीपल सी फ्यूचर इन क्रिप्टो। लोगों को यहाँ पे, लोग मतलब आप और मेरे जैसे लोग, यहां पे हमको क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर दिख रहा है। गवर्नमेंट सीज अ पॉसिबल टैक्स रेवेन्यू सोर्स। लोगों को यहां पे फ्यूचर दिख रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स वसूलना दिख रहा है। ये यहां पे निर्मला सीतारमन जी का स्टेटमेंट था। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेज शी एक्सपेक्ट्स द सेंट्रल बैंक टू रोल आउट द कंट्रीज डिजिटल करेंसी दिस ईयर। इस साल यहां पे इंडिया की डिजिटल करेंसी भी आने वाली है। अब यहां पे दोनों के बीच में पहले डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद यहां पे क्या इंडिया में ये लीगल रहेगा या फिर इलीगल हो जाएगा, बैन हो जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो चीज क्या है। तो यहां पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब क्या है कि वो एक, यहां पे करंटली हम लोग जो गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, उसमें जो आपका पैसा, मतलब आपका बैंक अकाउंट में पैसा है या फिर किसी वॉलेट में पैसा है, उसका मतलब ये है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं एक नोट, पेपर नोट है। लेकिन जब डिजिटल करेंसी आएगी उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि उसके पीछे कोई भी, इट विल नॉट बी बैक्ड बाय एनी पेपर नोट। उस टाइम पे सारे जो ट्रांजेक्शन होंगे दैट विल हैपन ऑन ब्लॉकचेन। ये लोग यहाँ पे डिजिटल करेंसी लाने वाले, इसमें एक ही नोड का यूज होगा और वो स्टेबल रहेगा। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप 10 रुपए में एक ब्रेड बाय कर सकते हो, 20 रुपए में एक बिस्किट बाय कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो आपका 1 रुपया है ना, वही 1 रुपया यहाँ पे डिजिटल करेंसी बन जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड कर पाओगे या फिर वैसी चीजें, राइट। तो यहाँ पे जो डिजिटल करेंसी आ रही है वो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। और यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, प्राइस ऊपर नीचे होता है, और इन लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे कॉइन्स अगर आप होल्ड करते हो, इन लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ देखने मिलता है, राइट। वी आर बुलिश। मैंने आपको कई सारी बार बताया प्राइस, बिकॉज आपको पता होगा 2009 में एक बंदे ने, यहाँ पे एक फैक्ट बता देता हूं जो मैंने इंस्टा रील पे भी शेयर किया है। एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन का यूज करके सिर्फ 2 पिज्जा बाय किए थे। कब 2010-11 के आसपास। अब यहां पे क्या हुआ, आज यहां पे आप देख सकते हो एक बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन आपके पास हो, आप समझ सकते हो, राइट।
इतने सालों में, मतलब 10 और 12 साल के गैप में बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे 2 पिज्जा मतलब कितना 500,000 रुपए होते हैं। आज यहाँ पे एक बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे आप समझ सकते हो अराउंड $40,000 है। तो ये होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में क्या है, यहाँ पे ये सारे प्राइजेस जो है फ्लक्चुएट इन लॉन्ग टर्म यहाँ पे ऊपर जाते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा उतना यहाँ पे कॉइन्स के प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इन अ सिंपल मैनर में आपको समझा रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉइन्स के प्राइस में आपको पंप देखने मिलेगा। बट अब यहाँ पे डिजिटल करेंसी जो आने वाली है, जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो यहाँ पे उसका प्राइस स्टेबल रहेगा। स्टेबल मतलब अगर यहाँ पे आप जो यूएसडीटी यूज करते हो, यूएसडीटी का प्राइस तो यहाँ पे बदलता है, कभी 75 है, कभी 80 है, ये तो बिल्कुल स्टेबल कॉइन होगा। जो आपको अभी यहाँ पे 10 रुपए की जो वैल्यू, जो नोट आप देते हो 10 रुपए का, या फिर गूगल पे से सेंड करते हो, सेम वैल्यू यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की होगी। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। इट विल बी कंट्रोल बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करेगी। बट यहाँ पे जो बिटकॉइन है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्नमेंट, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी एंटिटी, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट। यहाँ पे जो सीबीडीसी होगा वो सेंट्रलाइज्ड, यहाँ पे आरबीआई उसको कंट्रोल करेगी। तो ये चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया, लोगों को, इंडिया के जो लोग हैं उनको क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर दिख रहा है। गवर्नमेंट को क्या दिख रहा है, गवर्नमेंट को ये लोग जो प्रॉफिट करते हैं ना, हम लोग, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट से टैक्स दिख रहा है। ये यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी का स्टेटमेंट था। और यहाँ पे कॉइन स्विच, ये जो क्वेश्चन पूछा था कॉइन स्विच कुबेर के सीईओ ने, तो उन्होंने ये चीज बोली कि यहाँ पे जो 30% टैक्स है ना, वी वेलकम दैट टैक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब आपको पता होगा एक चीज, चलो एक चीज अच्छी है, पॉजिटिव चीज क्या है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया और गवर्नमेंट ने ये चीज बोली कि लोगों को अगर फ्यूचर दिख रहा है तो ट्रेडिंग करने देंगे, इन्वेस्टमेंट करने देंगे, लेकिन टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज क्या आ जाती है, एक नेगेटिव चीज क्या आ जाती है कि हम लोग यहाँ पे ट्विटर पे, आपने देखा होगा ट्विटर पे कंटिन्यूसली हम लोग हैशटैग चलाते हैं, हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। हम लोग क्या चाहते हैं, देखिए गवर्नमेंट, एक चीज है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स मिल रहा है तो गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में चलने देगी, राइट। यहाँ पे रेगुलेशन बाद में आएगा, उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे मेन मसला क्या चल रहा है, मेन मसला ये है कि इंडिया में जो क्रिप्टो का टैक्स है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। कम क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल इनकम होती है, नॉर्मल इनकम में क्या होता है कि अगर एक साल में आपकी इनकम 5 लाख से कम है तब आपको कोई भी टैक्स, आपको टैक्स रिलीफ मिल जाता है, आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 5 से 7.5 लाख वालों के लिए कुछ टैक्स है, कुछ 5% टैक्स। उसके बाद 7.5 से 10 वाला एक स्लैब है, राइट। वो स्लैब आप, मैंने एक वीडियो में दिखाया है, वो स्लैब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप स्लैब गूगल में जाके देख सकते हो, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जिन लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कम है उनको थोड़ी सी यहाँ पे रिलीफ मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे आपको पता होगा अगर आपकी सालाना इनकम 20 लाख से ज्यादा है तब तो वैसे भी आपको 30% टैक्स भरना है, उन लोगों के लिए कोई भी टेंशन नहीं है। बट जो वैसे लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो 10,000 है, 20,000 रुपए का है, अब वो थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें कर लेंगे, 10,000 में 1,000 का प्रॉफिट कर लेंगे तो 1,000 में से 30% तो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। इस चीज का यहाँ पे मसला है, राइट। ये चीज यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आया कि वी वेलकम द टैक्स, वी डेफिनेटली वेलकम द टैक्स, सारे लोगों को यहाँ पे टैक्स डेफिनेटली भरना चाहिए। बट ये जो 30% है ना, दैट इज अनफेयर क्रिप्टो टैक्स, टैक्स रिड्यूस होना चाहिए, राइट। 30% टैक्स, वो भी मतलब सारे इनकम, अगर आप 10,000 कमाओ, 1,000 कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, सारे लोगों को यहाँ पे 30% का टैक्स देना होगा। तो वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो कम कमाते हैं उनके लिए कम टैक्स होना चाहिए, जो ज्यादा कमाते हैं उनके लिए इट इज फाइन, 30% वो दे सकते हैं। बट जो कम कमाते हैं उनके लिए यहाँ पे टैक्स में स्लैब्स होने चाहिए, थोड़ा सा कम टैक्स होना चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे हर रोज हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, डेफिनेटली आप में से काफी सारे लोग हमें सपोर्ट भी करते हो, तो डेफिनेटली ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। साथ में यहाँ पे आपको पता होगा 14 मार्च से पार्लियामेंट का जो बजट सेशन 2022 है उसका सेकेंड फेज यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर वापस कोई डिस्कशन निकल के आता है, उसमें टैक्स में स्लैब्स लाए जाते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़, एक गुड न्यूज़ बन सकती है, राइट। सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी डेफिनेटली सारे इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट करो, रीट्वीट करो,
हैशटैग का यूज करो, जितना ज्यादा ट्रेंड हो सके उसके लिए ट्राई करो, जिससे यहाँ पे देखिए आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर और दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, दिस इज द इनोवेशन, कोई गैम्बलिंग नहीं है। इस चीज को यहाँ पे अगर आप सपोर्ट करते हो, डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको कंसीडर करती है, इंडिया के फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी खासी चीज हो जाएगी, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक चीज तो है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए इसलिए क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बैन तो नहीं होगी, वो चीज हमने कंसीडर कर ली। बट जो ये 30% टैक्स यहाँ पे जो भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं पूरी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को, उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि वी वेलकम द टैक्स, राइट। वेलकम हम करते हैं, टैक्स देना ही चाहिए, बट ये कुछ ज्यादा टैक्स है। तो आई होप यहाँ पे जो भी चीजें मैंने कवर की है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, सपोर्ट करते हो, रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, अगर आपको भी टैक्स रिड्यूस करवाना है, टैक्स में स्लैब्स चाहिए, डेफिनेटली ट्विटर पे आप हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स का यूज करो। बाकी अगर आज का वीडियो पसंद आया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप एक लाइक करते हो ना, मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ता है। आई ऑलवेज बी देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट द क्रिप्टो कम्युनिटी इन इंडिया। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।